मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो सबसे पहले इमाम फरमाएंगे, जो आदम अलैहिस्सलाम को देखना चाहता है वो मुझे देखे, जो नूह अलैहिस्सलाम को सुनना चाहता है वो मुझे सुने, जो मूसा अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता है वो मुझसे मिल ले, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पाना चाहता है वो मुझे पा ले। ऐ लोगो, अगर मेरे जद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहते हो तो मेरी ज़ियारत कर लो। लोग कहेंगे कि क्या सबूत है कि आप इमाम महदी हैं, तो बस जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम सबूत पेश करेंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथ में एक कस्सा होगा जो जन्नत के दरख्त की एक शाख होगी। इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़मीन पे जहाँ जहाँ वो अस्सा मारेंगे वहाँ वहाँ से पौधे निकलेंगे और फ़ौरन दरख्त बन जाएंगे और अपने फल ज़ाहिर करके इमाम की इमामत को गवाही देंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास वो अलम होगा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को दिया था। हाथों में वो तलवार होगी जो आपके दादा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपने हाथों में उठाया करते थे, और वो अलम और तलवार लोगों से मुखातिब होकर कहेंगे कि आज हम सही हाथों में मौजूद हैं। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथ में अल्लाह शिफा को रखेगा। इमाम जिस जिस को हाथ लगाएंगे तो उस इंसान से लाइलाज मर्ज भी ख़त्म हो जाएगा। फिर सैयद हसनी इमाम के पास आकर कहेंगे, अगर आप वाकई सच्चे हैं तो रसूल अल्लाह की ज़ीरा दिखाएं। इमाम महदी अलैहिस्सलाम वो ज़ीरा सैयद हसनी को देंगे और कहेंगे कि इसको आप पहने। वो लर्ज़ उठेंगे। इमाम के बार बार इसरार पर जब वो पहनने की कोशिश करेंगे तो उनके जिस्म पर वो ज़ीरा पूरी नहीं उतरेगी। दूसरे लोग भी आगे आकर पहनने की कोशिश करेंगे तो किसी के जिस्म पर भी वो ज़ीरा पूरी नहीं उतरेगी। फिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम अपने जिस्म मुबारक पर रसूल अल्लाह की ज़ीरा पहनेंगे। उनका जिस्म नूर की मानिस चमकता रहेगा। लोग उनके हाथों को चूमना शुरू कर देंगे। इतने में आसमान से 3313 फरिश्ते आएंगे और इमाम के हाथ पे बैत करेंगे। वो फरिश्ते वो होंगे जिन्होंने अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को संभाला था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को ठंडा किया था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को दरियाए नील से पार करवाया था। फिर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी अलैहिस्सलाम की गवाही देंगे कि ये आखिरी हज्जत हैं, और फिर आसमान से 4000 फरिश्ते और उतरेंगे और पूरी दुनिया में ये पैगाम सबको सुनाई देगा कि आओ इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो गया। लोग ये सोचेंगे कि इमाम के पास जाएं, अपने खाने पीने का सामान लेकर जाएं, तो साथ फिज़ा में ये आवाज़ बुलंद होगी कि अपने साथ खाने पीने का सामान न लाना, क्योंकि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो पत्थर मौजूद है। जब वो पत्थर ज़मीन पे गिरता है तो उनसे 12 नहरें निकलती हैं। जो उनसे पानी पीता है ना उनको भूख लगती है ना प्यास। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इल्म के 27 हरूफ तख्लीक किए। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर उस वक्त तक इतनी जिद्दत के बाद भी सिर्फ 2 ही हर्फ दुनिया के पास इल्म होगा। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इल्म के 27 हरूफ तख्लीक किए। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर उस वक्त तक इतनी जिद्दत के बाद भी सिर्फ 2 ही हर्फ दुनिया के पास इल्म होगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम बाकी के 25 हरूफ इल्म के ज़ाहिर करेंगे और दुनिया उस इल्म को देकर हैरान हो जाएगी, और सब साइंटिस्ट और रिसर्च करने वाले इमाम की इमामत को कबूल करेंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर अल्लाह के घर से होगा और इमाम महदी अलैहिस्सलाम पहला खुतबा खाना काबा से ही देंगे। फिर आप रोज़ा रसूल की तरफ रुखसत होंगे और वहाँ से कूफा की तरफ रवाना हो जाएंगे। आपकी हुकूमत तकरीबन 309 साल तक ज़मीन पे कायम रहेगी, और यूँ इस ज़मीन से गरीब और अमीर का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। लोग एक दूसरे का दिल कभी नहीं तोड़ेंगे। कोई भी किसी पर जुल्म
نہیں کرے گا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کا احساس کرنے لگے گا۔ محبت اور امن کے ساتھ ہر شخص زندگی بسر کرے گا، اور یوں یہ دنیا جنت کا عکس بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔